मामला ये है कि मेरे पति मेन व्यापारी हैं। उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पे पैसे लिए थे, जिसमें से विवेक गुप्ता, योगेश सिंह और भी 2-4 लोग हैं। तो उनसे ब्याज पे पैसे लिए थे। अब वो लोग मनी लैंडिंग का काम करते हैं, जबकि उनके पास किसी तरह का कोई भी इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी अगर जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा। कानपुर के थाना रावतपुर इलाके के आवास विकास केशवपुरम इलाके में बने नेगी ग्रैंड होटल के मालिक गजेंद्र सिंह नेगी के होटल के लॉन में बीती 13 नवंबर को सुबह जेसीबी से दीवार तोड़कर करीब 100 लोगों की भीड़ ने कब्जा कर लिया। गजेंद्र सिंह नेगी लेनदेन के मामले में जेल में है। नेगी के पति ने बताया कि कब्जे की सूचना मिलने पर जब वो अपने परिवार के साथ होटल पहुंची तो देखा कि करीब 100 लोगों की भीड़, जिसमें विवेक गुप्ता, योगेश सिंह, रविकांत वाजपेयी, विकास शुक्ला और ब्रजेश सिंह उर्फ बाली प्रमुख थे। ने भीड़ के साथ पहले तो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, इसके बाद फर्नीचर और एसी तोड़े। स्टाफ के साथ मारपीट और तथा की, जिसमें महिला स्टाफ भी था। ऑफिस की अलमारी तोड़कर चेकबुक, सादे स्टाम्प और स्टाफ की सैलरी का पैसा लूट ले गए। नेगी की पत्नी ने बताया, मेरे सास ससुर और 5 महीने के बच्चे को अंदर बंधक बनाकर धमकाया कि अगर ज्यादा अधिकारियों के पास दौड़ोगी तो जान से मार देंगे। मेरे साथ भी मारपीट की, हाथ और बंगलियां मरोड़ी और भद्दी भद्दी गालियां बकी। इस दौरान नेगी की पत्नी ने डायरेक्ट 112 पर कई कॉल की, थाना पुलिस को भी फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक पुलिस नहीं आई। दबंगों ने जब जेसीबी से दीवार तोड़कर लॉन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब पुलिस के अधिकारी आए और बोले इनके पास कोर्ट का आदेश है, लेकिन आदेश किसी ने नहीं दिखाया और मेरे होटल के लॉन पर कब्जा कर लिया। योगी सरकार से गुहार लगाते हुए प्रीति वाजपेयी बोली कि एक तरफ योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, लेकिन मेरे साथ जो मारपीट, अभद्रता और लूटपाट हुई उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना तो थाना पुलिस, ना ही पुलिस कमिश्नर ही FIR लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रीति वाजपेयी। मैडम, आपके यहाँ इस गेस्ट हाउस में आज से लगभग 8-10 दिन हुए, बवाल हुआ था, कब्जा हुआ था। क्या है ये पूरा प्रकरण, आपकी जो सुनवाई हो नहीं रही है? जी, दरअसल मामला ये है कि मेरे पति मेन व्यापारी हैं। उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पे पैसे लिए थे, जिसमें से विवेक गुप्ता, योगेश सिंह और भी 2-4 लोग हैं। तो उनसे ब्याज पे पैसे लिए थे। अब वो लोग मनी लैंडिंग का काम करते हैं, जबकि उनके पास किसी तरह का कोई भी इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी अगर जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा। और इसी समय कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उन लोगों की नीयत ज़मीन पे हो गई। उनको पैसा नहीं चाहिए था, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के 6%, 7% महीने पे ब्याज लिया। जब उन्होंने देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने ज़मीन पे कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया उनको। अच्छा, एक बात ये बताइए, उन लोगों का ये कहना है कि हमारा इस जमीन पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था कि अगर जो पैसा है न दे पाने पे ये हमारी हो जाएगी। कहाँ तक ये सत्य है? ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो किया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हम आपको दिखा भी सकते हैं कि जब बैनामा होगा, मतलब रजिस्ट्री होगी, तब कब्जा दिया जाएगा। और उन्होंने केवल 2% स्टाम्प ड्यूटी अदा की है, जबकि 2% स्टाम्प ड्यूटी पे कोई कब्जा नहीं होता है। कोर्ट में भी इन्होंने सिविल सूट ऑलरेडी डाल रखा है। तो जब आपने कोर्ट में सिविल सूट डाल रखा है तो कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करिए, ना कि आप ज़बरदस्ती 200 लोगों को लेके घुस आके दीवार तोड़ के और कब्जा कर लेंगे। दिन दहाड़े इन्होंने हमारे 13/11/2025 को सुबह 8:45 से 9 के बीच में इन लोगों ने बुलडोज़र लेके आए, दीवार तोड़ी। कम से कम 100-150 लोग थे, सब घुस आए, मारपीट की। हम जब गए वहाँ पे देख कर के दीवार टूट रही है तो मेरे साथ भी मारपीट की, मेरा हाथ पकड़ के खींचा, उंगली पूरी मोड़ दी। और वहाँ पे मेरे बच्चा 5 महीने का था, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, उनको बंधक बना लिया दोनों तरफ से ताला डाल के। और हमसे कह रहे थे ज़्यादा बोलोगी, इधर उधर जाओगी तो इन लोगों को भी ठिकाने लगा देंगे, ऐसे धमकी दे रहे थे। अच्छा, बाद में एक चीज़ और आई थी कि उनके पास में कोई कोर्ट के आदेश है कि आप लोग कब्जा करें। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। यदि है तो पुलिस ने क्यों नहीं आज तक प्रस्तुत किया, क्यों नहीं दिखाया? आप लोग भी तो पूछने गए थे, क्यों नहीं आज तक दिखा पाए? हमारे पास ज़रूर ये कोर्ट का लिखा हुआ आदेश है, प्रश्न वाला, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, कोर्ट ने जवाब दिया है कि ये देखिए जी, कि किसी भी प्रकार का कब्जा दिलाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। हमारे पास आदेश है, अगर उनके पास है तो वो क्यों नहीं दिखाते हैं?
मतलब योगी सरकार में हम महिला होके इतना सुरक्षित महसूस करते थे कि योगी जी हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हो सकती, कुछ गलत नहीं हो सकता। दिन दहाड़े सुबह 100-150 लोगों के बीच में जैसी अभद्रता मेरे साथ हुई, हाथ पकड़ के खींचा गया, गंदी गंदी गालियाँ दी गई। अगर कुछ था भी पैसे का लेना देना तो मेरे पति से था, मुझसे क्यों इस तरह का बिहेव किया। और जो भी था वो पैसे का था लेना देना। मतलब इस तरीके से ये कहाँ तक उचित है। और आज तक हमारी ना तो एफआईआर लिखी गई है, ना हमारी कोई बात सुन रहा है। हम सीपी के पास भी गए, सबके पास गए, सारा ये घटनाक्रम पुलिस के आंखों के सामने हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पैसा दे वो कुछ भी कर सकता है। जिसके पास आज की डेट में पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मार डाले, किसी के साथ कुछ भी कर डाले, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई है ही नहीं।